क्या आपको पता है कि गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान? और अगर किसी मृत इंसान का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है? आज के इस एपिसोड में हम आपको पिंड के बारे में सब बताने वाले हैं, तो पूरा सुनिएगा। सनातन या फिर कहे कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष की अवधि 16 दिनों तक चलती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की उपासना कर पिंडदान करते हैं। देवनगरी गया में पिंडदान किया जाता है। क्या आपको पता है कि गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और इसकी शुरुआत कैसे हुई। पुरानी कथाओं के अनुसार गयासुर नाम का एक असुर था। वह श्री हरि की भक्ति बहुत करता था। उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और सभी देवी देवताओं से बहुत पवित्र होने का वरदान प्राप्त किया। माना जाता है कि प्राचीन समय में गयासुर के दर्शन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती थी। उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। इससे स्वर्ग में अव्यवस्था फैल गई। ऐसा देख सभी देवी देवता चिंतित होने लगे। इस स्थिति में देवी देवताओं ने गयासुर से किसी पवित्र जगह पर यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की। इस बात को सुनकर गयासुर गया जी में भूमि पर लेट गए और इसी जगह पर देवी देवताओं ने गयासुर के शरीर पर विधिपूर्वक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान गयासुर का शरीर स्थिर रहा। ऐसा देख सभी देवता श्री हरि के पास पहुंचे। गयासुर की भक्ति से मुक्ति दिलाने की इच्छा जताई। तभी विष्णु जी गयासुर के शरीर पर विराजमान हो गए। इस दौरान प्रभु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर ने बोला कि आप अनंत काल तक इस स्थान पर विराजमान रहें। इस बात को सुनकर प्रभु उसके भाव में डूब गए और गयासुर का शरीर पत्थर में बदल हो गया। श्री हरि ने कहा कि जो जातक अपने जीवन काल के दौरान सच्चे मन से गया में अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसके मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने फल्गु नदी पर अपने पिताजी का पिंडदान किया था। तभी गया में पितरों का पिंडदान किया जाता है। देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और यहाँ से व्यक्ति पितृण से मुक्त हो जाता है। गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया को मोक्ष की भूमि अर्थात मोक्ष स्थली कहा जाता है। गया शहर में हर साल पितृपक्ष के दौरान एक बार मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला भी कहा जाता है। गया शहर हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है। बोध गया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनी शैली में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। श्राद्ध के दिन में पितरों के लिए खीर, पूड़ी, सब्जी और उनकी कोई मनपसंद चीज बनाई जाती है। इसके बाद फिर इस भोजन को गोबर से बने उपले या कंडलों की कोर पर रखकर पितरों को भोग लगाया जाता है और सीधे हाथ से कोर के दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। इसे ही पिंडदान कहा जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और उसे सपिंडीकरण कहते हैं। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती है। पिंडदान करने वाले को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। हर पीढ़ी के भीतर मातृकुल और पितृकुल दोनों की पहले पीढ़ियों के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों का प्रतीक है, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग बांटते हैं। जिन जिन लोगों के गुणसूत्र, जीन्स,
श्राद्ध करने वाले की देह में है, उन सब की तृप्ति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान दाहिने हाथ में लेकर करना चाहिए और मंत्र के साथ पितृतीर्थ मुद्रा से दक्षिणाभिमुख होकर पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करें। पितृतीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुख करके बायां घुटना मोड़कर बैठा जाता है। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालें, दूसरा पिंड आश्रियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के, पांचवां पिंड यम के, छठा मनुष्य पितरों के नाम, सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्र दारा रहितों के नाम, नौवां उच्चिन्न कुलवंश वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त। इस तरह से 12 पिंड निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है और मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र है ऊ पयः पृथ्व्यां पय औषधीय पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वतीह प्रदिशः संतु मह्यम। गरुड़ पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन उद्घृत है, कुर्वीत समये श्राद्धम कुल्ले कश्चिन्न सीदति आयुः पुत्राण्यशः स्वर्गम कीर्तियम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात् देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यः पितृणा हि पूर्वमाप्यायनम शुभम। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृकार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए धर्म के सवाल के साथ। अगर आपको भी